नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर चल रहा था, संविधान का लेक्चर चल रहा था और उसी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था संविधान की विशेषताओं को देख रहे थे। हम लोगों ने इस पेज तक देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे जो लास्ट विशेषता थी, ठीक है, हमारे संविधान की, तो उसको हम लोग देखेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग जो है आप लोगों को डेली मिलती है। ठीक है, और एक टॉपिक के नोट्स आप लोगों को डेली मिलते हैं, 5 से 7 प्रश्न जिसमें होते हैं। ठीक है, और क्या मिलता है इसमें कि जैसे 10 प्रश्न की टेस्ट सीरीज़ होती है रविवार को और बुधवार को। तो जो लोग भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डिटेल को चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, उसको आप पूरा करने के बाद आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण की बात कि हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण का क्या अर्थ होता है? देखिए, अलगाव मतलब अलग अलग किया गया है, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया गया कि एक ही जगह पर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया है। जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया था तो इसलिए किया गया था कि कहीं पर केंद्रीकरण जो पावर है, पावर एक जगह पर ना हो जाए, एक जगह पर केंद्रीकृत ना हो जाए, सेंट्रलाइज ना हो जाए, और सत्ता एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में यह डिवाइडेड होनी चाहिए। और जैसे कोई कानून हमारे यहाँ बनता है तो देखिए बनाती कौन है? बनाती है विधायिका, लागू उसको कौन करती है? कार्यपालिका, और समीक्षा कौन करती है? न्यायपालिका। ये हमारे यहाँ का स्वरूप है। देखिए, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही विधायिका के सदस्य भी होते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ नियंत्रण का संतुलन सिद्धांत अपनाया गया है। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कल की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर अनियंत्रित हो जाए तो ऐसा नहीं है, उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। जैसे राष्ट्रपति है या मुख्यमंत्री है, उनको भी नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। तो देखिए ये कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में कि जैसे 2 देशों का नाम दे दिया कि ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं या उधार ली गई हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है। तो जल्दी जल्दी से इन फैक्ट को आप लोग देख लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति का प्रावधान है, विधि का शासन है। अब इन पर हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, विधि का शासन है, कानून निर्माण विधि है, कैबिनेट प्रणाली है, प्रधानमंत्री का पद है, सरकार के संसदीय स्वरूप है, द्विसदनीय विधायिका है, और फर्स्ट पोस्ट द फास्ट सिस्टम है, एकल नागरिकता है, निम्न सदन अधिक शक्तिशाली है। निम्न सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। ठीक है, संसद में लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली सदन होता है। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होगी संसदीय प्रणाली में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और लोकसभा का अध्यक्ष। ये सारे के सारे प्रावधान जो लिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। अब आगे देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जैसे अमेरिका के संविधान से, जैसे लिखित संविधान होगा हमारा, इसका प्रावधान लिया गया, प्रस्तावना ली गई है, मूल अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, राष्ट्रपति की स्थिति, सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्यों से संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीशों की, जो न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उनकी पदच्युति। ठीक है, अब सोवियत रूस से क्या लिया गया है? सोवियत रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। जो प्रस्तावना है हमारी, तो उसमें न्याय
सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। तो इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर न्याय का आदर्श जो है प्रस्तावना में, वो कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया, रूस से लिया गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? रूस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए पीटी में बहुत बार ये प्रश्न भी बना है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना की भाषा और व्यापार वाणिज्य समागम संबंधी प्रावधान ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। तो ये दो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? जापान के संविधान से ली गई हैं। और जर्मनी की वाइमर संविधान से क्या ली गई? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस तरीके से होता है, उन चीज़ों को आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो उनको कहाँ से लिया गया है? वो आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघीय योजनाएं जितने भी हैं, संघीय योजना और केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा सकता है, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। और जो लोग पीटी अब इस बार 2019 का देंगे तो उनके लिए तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? एक चीज़ ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो ये स्रोत थे संविधान के। ठीक है, तो इन स्रोतों को अभी हम लोगों ने देखा। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ, वीडियोस जितने हैं वो सारे के सारे आ ही रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यह लेक्चर जो था संविधान का आज कंप्लीट हो गया है। और अब अगले लेक्चर से क्या होगा कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो उसको चीज़ को देखेंगे। आज का लेक्चर पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।